हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब मजे में होंगे। सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही है। उत्तराखंड जुडिशरी अभी एग्जाम है। एडमिट कार्ड आपके अपलोड हो चुके हैं, आपने चेक कर लिए होंगे सभी ने। हरिद्वार, देहरादून मोस्टली जो सेंटर मिले हैं सभी के, जिन जिनके मैसेज आए हैं, और बाकी सब लोग जो तैयारी कर रहे हैं। ये टाइम वो है जिस टाइम पे आपको सिर्फ वो पॉइंट देखना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या देखना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। पूरा नहीं पढ़ना, जो पढ़ चुके हैं आप, जितना पढ़ना था। पढ़ने वाली चीजें सब कवर हो चुकी हैं, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, और ना पढ़ पाओगे नया कुछ भी पढ़ने का टाइम नहीं है। क्या करना है? सिर्फ रिवाइज करना है। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन की सेकंड क्लास कर रहे हैं, और अभी हम एक सीरीज चला रहे हैं। डेली एक क्लास आएगी, या तो सुबह या शाम। उसमें क्या होगा? उत्तराखंड जुडिशरी के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री के लिए क्वेश्चन है, वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए। स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमने स्टार्ट की थी, प्रेम्बल के रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं सब कवर किया था केस लो के साथ साथ। अब आगे बढ़ते हैं पार्ट वन। पार्ट सब डिस्कस करे थे। पार्ट कितने हैं, शेड्यूल कितने हैं, शेड्यूल कौन कौन से नए जोड़े गए थे, सेक्स आर्टिकल कितने, सब कुछ क्लियर हो गया था। पार्ट वन की बात करते हैं। यहाँ पे क्या बात है? इंडिया और उसके स्टेट की बात कर रहे हैं। यूनियन टेरिटरी क्या, कौन कौन से स्टेट है, कौन से नहीं है, कुछ नहीं पढ़ना। कितने स्टेट हैं, कितनी यूटी है, ये चीजें याद रखनी है। प्लस उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां से सिर्फ आर्टिकल नंबर 3, आर्टिकल नंबर 3, चलो 2 भी देख लो। आर्टिकल नंबर 2 और 3। 2 क्या कह रहा है? 2 सिर्फ एडमिशन की बात कर रहा है। एडमिशन, एडमिशन कहाँ? मान लिया कोई एक छोटा बच्चा है, पैदा हुआ है, स्कूल में एडमिशन हो रखे, जिन जिनके नाम वहां पे ठीक है वो स्टूडेंट है फिलहाल। नए का एडमिशन करना है तो उसका नाम वहां पे हम लिस्ट में ऐड कर देंगे। वही बात सेम यहाँ पर है। कोई नया स्टेट है, बन चुका है, उस स्टेट को हमें उस लिस्ट में शामिल करना है जो हमारी स्टेट की लिस्ट है। मतलब कोई न्यू एडमिशन करना है। एडमिशन किस में करना है? स्टेट की लिस्ट में। जो पहले मेरे एबीसी करके स्टेट थे, अब तो नॉर्मल स्टेट और यूटी हो गए। वहां पर नया राज्य का एडमिशन कहाँ है? आर्टिकल नंबर 2 में। 3 कह रहा है जो पुराने राज्य है, एग्जिस्टिंग स्टेट जितने भी हैं, उनमें दो काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उसका जो एरिया है, एरिया में अल्टर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, डजेंट मैटर। ठीक है, दूसरी बात क्या कर सकते हैं? एरिया, उसकी बाउंड्री में चेंज कर सकते हैं, उसके नाम में चेंज कर सकते हैं। नाम तो बहुत सारे चेंज हुए हैं, आपको पता है, नाम बदलने वाली सरकार है फिलहाल। ठीक है, मतलब क्या है? जो पुराने एग्जिस्टिंग स्टेट है, मान लिया सपोज आप इस तरह से देखिए, ये आपका यूपी है। ये देख लेते हैं, ये आपका यूपी हुआ करता था वंस अपॉन ए टाइम, इस तरह से करके कुछ था। ये जहां से था नीचे यूपी था। हमने क्या किया? इसमें चेंज किया। चेंज क्या किया? इसको यहां से काटा। क्या बनाया? उत्तरांचल। उत्तरांचल बनाया 2000, सन 2000 में। उसके बाद उसको क्या हो गया? आर्टिकल 3 अप्लाई हो गया। क्या हुआ? पुराने राज्य की बाउंड्री में चेंज कर दिया, नया राज्य का निर्माण हो चुका है। अब राज्य को हमने ऐड कर दिया अपने आर्टिकल 1 में। जो स्टेट थे उस लिस्ट में शामिल कर दिया, किसके तहत? आर्टिकल 2 के कारण। क्लियर है यहां तक? अब दूसरी बात, 2006 में दोबारा बढ़े हम आगे। स्टार्टिंग में जब उत्तराखंड बना था, पहले सरकार, पहले जो सीएम बने थे कौन थे? एनडी तिवारी। उसके बाद निर्वाचन बाद में हुआ था, इलेक्शन नहीं हुआ था उस समय कोई भी। उसके बाद 2006 में इसका नाम हमने चेंज करके क्या किया? उत्तराखंड। किसके कारण किया नाम वगैरह चेंज? आर्टिकल 3 के कारण। बस यही पढ़ना है। प्लस जो नए नए स्टेट, तेलंगाना, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सब का देख लेना इन्फॉर्मेशन, डेट क्या है, कब बनाए गए थे। प्लस जो हमारा, ये अगर आप शक्ल देख के पहचान सको तो बताओ कौन सा स्टेट है? ये जम्मू कश्मीर है। इसके हमने दो हिस्से किए इस तरह से। इसको क्या बना दे? एक यूटी इसको बना दे, एक यूटी इसको बना दिया। ठीक है, प्लस एक क्वेश्चन क्या याद करना है? यहाँ पे जीके का पोर्शन बनता है आपके। यहाँ पे उत्तराखंड में क्या याद करना है? कि जो उत्तराखंड में जो स्टेट बने हैं, उत्तराखंड नया स्टेट बना है, इसमें कितने जिले हैं, इसके हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है, एडवोकेट जनरल कौन है। ठीक है, ये सारी चीजें याद करनी। प्लस जो कुछ ऐसे स्टेट है जहां पर विधानसभा है, जहां पर नहीं है, वो काउंट करने। कौन कौन से स्टेट ऐसे जिन पर विधानसभा है। क्वेश्चन 100% उत्तराखंड में कोई ना कोई मिलेगा इसमें से। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहां से कोई आर्टिकल नहीं देखना। आगे बढ़ते हैं पार्ट टू। पार्ट टू बात करता है किसके बारे में? पार्ट टू किसकी बात करता है? नागरिकता। नागरिकता, आर्टिकल 5 जो संविधान लागू हुआ, कौन कौन नागरिक थे, कौन नहीं थे, अब नहीं पूछता। बहुत पुराने घिसे पिटे क्वेश्चन होंगे, कब नहीं पूछेगा। 6 नहीं पूछेगा, पाकिस्तान से आने वाले, भारत से जाने वाले, डेट याद कर लेना बस की, और कुछ नहीं। कुछ नहीं पूछेगा यहाँ से। 6 7 8, 8 देख लेना। आर्टिकल 8 किसकी बात करता है? एनआरआई, एनआरआई की नागरिकता। और कुछ नहीं पढ़ना, सब कुछ छोड़ दो। देखो, अगर डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। हम बात करें सिर्फ और सिर्फ इस समय उत्तराखंड का जो प्री होने वाला है, या फिर जो छत्तीसगढ़ का प्रीलिमिनरी एग्जाम है उसकी रिगार्डिंग। सीधा जाते हैं पार्ट 3। पार्ट पार्ट 3 और पार्ट 4, ये दो है पार्ट। दोनों
किसके लिए है? दोनों बनाए गए स्टेट के लिए, स्टेट को रिकॉग्नाइज करने के लिए, स्टेट को कंट्रोल करने के लिए। पहली बात तो ये शुरुआत कहाँ से होती है आपकी पार्ट 4 की, 3 की होती है आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक, और इसकी 36 से लेकर के 51 तक। अब यहाँ पर जो पहले वाला आर्टिकल दिया गया, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36, इन दोनों में डिफाइन किया गया है। डिफाइन कीजिए क्या है? स्टेट को, स्टेट राज्य क्या है, क्योंकि हम राज्य की ही बात करें कि भाई राज्य ऐसा कानून बनाएगा, राज्य ऐसा कानून नहीं बनाएगा, राज्य ये काम करे, राज्य की ये ड्यूटी है, राज्य की ये ऑब्लिगेशन है, वो सारी चीजें यहाँ पढ़ने वाले हैं। और स्टेट के बारे में क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा, इसमें नहीं आएगा दूसरे में आएगा, आएगा जरूर। क्या क्या दे रखा है दोनों में? डेफिनेशन एक ही, कई बार होता है द स्टेट इज डिफाइंड अंडर विच आर्टिकल, आर्टिकल 12, आर्टिकल 36, आर्टिकल 51, आर्टिकल 351, आर्टिकल 352, ए एंड बी बोथ। तो कौन सा? ए और बी। 36 और 12 दोनों में क्या डिफाइन किया गया है? स्टेट डिफाइन किया। स्टेट के बारे में क्या क्या बात करी? यहाँ पे सिर्फ 4 बातें करी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। पहला बात किया है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों भाई? पार्लियामेंट क्या है? लेजिस्लेटिव बॉडी है, उसे अधिकार दिया है कानून बनाने के पूरे राज्य के लिए। राज्य का मतलब यहाँ पर हम यूनियन के हिसाब से राज्य की बात करें, पूरे भारत के लिए कानून बना सकता है कौन? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट अकेला काम थोड़ी करेगा, पार्लियामेंट में कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर बैठे हैं सभी। पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिल करके राज्य बनाए। तो अगर कोई बाउंडेशन लगेगी राज्य के ऊपर कि भाई साहब ऐसा कानून मत बनाना, तो कौन बनाएगा? किसके ऊपर लगेगी? पार्लियामेंट के ऊपर भी है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी है। कोई ऐसा कानून मत निकाल देना इससे प्रॉब्लम हो जाए। हमने कहा ठीक है। मैं एक बात बताओ, एक यूनियन लिस्ट पे बना रहा है कानून, ये कई कुछ एक्सेप्शन केस में स्टेट लिस्ट पे बनाता है, लेकिन जो स्टेट है, राज्य है, जो अपने अपने अलग अलग राज्य हैं, वो अपने लिए कानून बनाते हैं। तो क्या उनकी भी बाध्यकारी है? भाई उन्हें पकड़ेंगे, छोड़ेंगे किसी को नहीं। जिसे जिसे कानून बनेगा अधिकार है, डंडा सबके ऊपर रहेगा। कौन कौन? स्टेट लेजिस्लेचर प्लस क्या? स्टेट गवर्नमेंट। इन दोनों को पकड़ ले बेटा, आ जाओ। आप भी आबाद हो इसके कारण। किसके कारण? यहाँ पे राज्य की डेफिनेशन में आप भी हो। राज्य को मना किया कानून बनाने से, आर्टिकल 13 में राज्य को कानून बनाने से मना किया है, विच इज इनकंसिस्टेंट टू फंडामेंटल राइट। तो राज्य में कौन आ गया? पार्लियामेंट आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई, स्टेट गवर्नमेंट, और कौन आ गया? स्टेट लेजिस्लेचर बॉडी। हमने कहा ठीक है आगे। और ये दो क्या चीजें हैं? हमने कहा देखो ये तो आ गया लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी क्या क्या आ गया? लोकल अथॉरिटी सीधी सी बात है, क्या क्या है वो, क्या बोलते हैं, स्थानीय प्राधिकारी। कौन आ गया? म्युनिसिपालिटी वगैरह, ये सारी चीज छोटी छोटी जो लोकल बॉडी बनाई है, गवर्नमेंट बॉडी है, जो लोकल बॉडी है, वो सब इसके अंतर्गत आ गई। हमने कहा ये कह रहा है अदर अथॉरिटी, अदर अन्य निकाय। ये अन्य निकाय क्या है? यहां से क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है, तो पूरा पूरा याद रखें। 4 चीजें क्या? पार्लियामेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेशन प्लस राज्य सरकार, लोकल अथॉरिटी एंड अदर अथॉरिटी। जो ये अदर अथॉरिटी है, छोटी सी है, देखो सबसे छोटी है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही करती है। ये क्या करती है? ये क्वेश्चन पूछती है अलग अलग, कौन बोर्ड, कौन राज्य है, कौन नहीं है, इन तीनों के अलावा। इसके बाद इसमें अगर केस की बात की, ज्यादा केस डिस्कस नहीं कर रहा, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा आपके दोनों ग्रुप में, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी। टेलीग्राम का लिंक बायो में है, आप उसको कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। अब बात करें लोकल अथॉरिटी में, सबसे पहले क्या बात है? सबसे पहले एक बात आई थी, आपने ध्यान देखो, उज्जैन बाई, सबसे पहले शांति बाई, शांति बाई। ये केस वगैरह की लिस्ट सब टेलीग्राम में मिल जाएगी आपको। नंबर 1, इसने बोला यूनिवर्सिटी स्टेट नहीं है भाई। यूनिवर्सिटी की बात होती है, यूनिवर्सिटी स्टेट है कि नहीं? लिखा नहीं है। फिर उसके बाद दूसरा केस कौन सा आया? उज्जैन बाई। उज्जैन बाई, उज्जैन बाई ने एक डॉक्ट्रिन दिया था। डॉक्ट्रिन क्या था? एडजस्टम जेनरस। इसका मतलब क्या है? एडजस्टम जेनरस का मतलब क्या है कि देखो, अगर मान लिया मैं बात करता हूं, रमेश, सुरेश, गोपाल, हरीश क्लास के स्टूडेंट थे मेरी, उनके सब की बात करी है, मैंने बोला और बाकी सब। और बाकी सब का मतलब क्या है? जब मैंने जिन चारों स्टूडेंट की बात की है, तो उनसे मिलते जुलते ही होंगे ना सभी, उनसे अलग तो कोई नहीं होगा। वही मैंने बोला इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और बाकी सब। बाकी सब का मतलब क्या है? राज्य होंगे सभी, मतलब देश होंगे ना सभी। मतलब इसने ये, इस डॉक्ट्रिन का मतलब यही है, डॉक्ट्रिन ऑफ एडजस्टमेंट जेनरस का मतलब यह है कि जो चीजें पहले आ चुकी है, उनसे मिलती जुलती चीजें जो है, सेम नेचर एंड द सेम कलर जो है, वही स्टेट मानी जाएंगी। मतलब कहने का क्या है? हमने क्या बोला था? पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी, लोकल अथॉरिटी। इसने अदर अथॉरिटी के बारे में ये बोला इस डॉक्ट्रिन ने कि जो 3 डॉक्ट्रिन है, 3 चीजें दी हुई हैं, इनसे मिलती जुलती चीजों की उसी मानेंगे हम स्टेट। हमने कहा सही है, लेकिन हमने इसको रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद कुछ केस है, आर.डी. शेट्टी वाला केस आया, सुखदेव सिंह ने बोला, सुखदेव सिंह भगत राम ने बोला था क्या LIC ONGC स्टेट है, BCCI स्टेट है। सारी चीजें सिर्फ यहाँ से केस पढ़ने आपको। इस केस में
स्टेट इसको बोला है, इस बॉडी को स्टेट बोला है कि नहीं बोला है, इसे बोला है नहीं बोला है, और कुछ नहीं पढ़ना। अगर आप नॉर्मल सी बात करें, मैं कुछ पॉइंट नोट करा देता हूं, कौन स्टेट है कौन नहीं है। यहां से क्वेश्चन बनता जरूर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट स्टेट, यस ये स्टेट है, ठीक है, ये चीज याद रखें। कौन स्टेट है कौन नहीं है उनकी बात कर रहे हैं अभी हम। अगर स्टेट नहीं है बात करेंगे, नॉर्मल सी बात है, कौन कौन सा, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की किताबें आती हैं, स्टेट नहीं है भाई, ध्यान रखना। लेकिन अगर बात करें नेशनल बुक ट्रस्ट की, नेशनल बुक ट्रस्ट, ये स्टेट है। इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने यही नाम लिखा है। और कौन कौन स्टेट नहीं है, ब्रिटिश एयरलाइंस स्टेट नहीं है, हाई कोर्ट स्टेट नहीं, हाई कोर्ट के बारे में 4 चीजें आती हैं, वो 3-4 केस है, डिस्कस सेंड कर देंगे आप ग्रुप में। स्टेट नहीं है, लेकिन स्टेट कब माना जाएगा, जब ये क्या कर रहा है, प्रशासनिक कार्य करे तो स्टेट मानेंगे। प्लस कौन कौन स्टेट है, एनसीईआरटी स्टेट, ये नेशनल बुक ट्रस्ट स्टेट है, ये जब प्रशासनिक कार्य कर रहा है तब स्टेट माना जाएगा, हाई कोर्ट। प्लस कौन कौन स्टेट है, लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी स्टेट है, राज्य कर्मचारी निगम आयोग स्टेट है, नेशनल बैंक सारे स्टेट है, नेशनलाइज्ड बैंक सारे स्टेट है, एलआईसी स्टेट है, बीसीसी स्टेट है, ठीक है। ये चीजें देख लेना आप लोग। आगे बढ़ते हैं, ये आर्टिकल 12 ने यहां तक बोला सिर्फ, फिर बढ़ते हैं आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो ये है आर्टिकल 13। क्या क्या बात करें, देखो सबसे पहले आर्टिकल 13 को मैं सीक्वेंस वाइज ना पढ़ा कर उसको निचोड़ के पढ़ाते हैं पूरा, ताकि आपको जल्दी समझ में आए। आर्टिकल 13 ध्यान से समझना। सबसे पहला एक डॉक्ट्रिन है इक्लिप्स, फिर आया सर्वेबिलिटी, फिर आया फेवर, इक्लिप्स का मतलब क्या है। अभी मैं दिख रहा हूं आपको, दिख रहा हूं ना सामने से। मैंने क्या किया, सपोज ये मेरा बैरक्ट है आईपीसी, मैंने इसको आगे कर लिया, मैं दिख रहा हूं, नहीं दिख रहा ना। इसके आगे आने से मैं नहीं दिख रहा हूं, सिर्फ इतना हुआ है, क्या मैं गायब हो गया पीछे से, मैं तो हूं, मैं हूं वहीं पर, लेकिन मुझको छुपा दिया गया है इसके कारण। तो यही बात डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स कहता है, ग्रहण लगा दिया। क्या आर्टिकल 13 ने सीधा सीधा ये बोला कि देखो भाई साहब, ये जो भाग 3 है हमारा फंडामेंटल राइट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है पूरे संविधान का। बी.आर. अम्बेडकर ने जिसको आत्मा बोला हुआ है। अब क्या है, जब ये इंपॉर्टेंट भाग है तो इसको आप ब्रीच नहीं कर सकते। मतलब क्या है कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो क्या करेगा, फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट। हमने कहा ठीक है। मैंने कहा एक बात बताओ भाई साहब, संविधान लागू कर रहे हो आप, कह रहे हो कानून नहीं बनाएंगे, इसके फंडामेंटल राइट तो अभी मिले हैं ना, कानून तो पहले बने हुए हैं बहुत सारे। जो पहले से बने हुए कानून चले आ रहे हैं, उनका क्या करें, जो उनका कोई ऐसा भाग होगा जो फंडामेंटल राइट के उल्टा है, तो क्या करें। मैंने कहा एक काम करते हैं, क्या उसे कानून को डिलीट कर दें। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, जो उसका प्रोविजन फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंस है उसको आप छुपा दो, छुपा दिया उसको बस। कब तक के लिए, डिलीट कर देते। उनका नहीं डिलीट नहीं, अगर कल कोई सुप्रीम कोर्ट की कोई रूलिंग ऐसे हो जाती है, कोई अमेंडमेंट ऐसा हो जाता है जिससे फंडामेंटल राइट का वोलेशन ना करता हो, तो उसको जो का तो जीवित कर देंगे हम। मतलब वो छुपा गए, मरे नहीं है, मृत प्राय हो गए हैं सिर्फ। ये कोटेशन भी आते हैं, ये कोट आता है एग्जाम में। क्या है, उसको एग्जाम को उस प्रोविजन को छुपा दिया है जो पहले से बने, मतलब पहले कानून, पहली विधि संविधान से पहली। और ये किसकी बात कर रहा है, बाद वाली विधि। आपने कहा पुराने वाले के लिए हो गया, नए वाले के लिए क्या करें। इन्होंने कहा देखो पुराने वाले तो बने हुए थे, इसलिए हमने छुपाने की बात की थी। हमने कहा नए की छुपा दे। हमने कहा क्यों बना रहे हो भाई, जब छुपाना ही है तो बना क्यों रहे हो। नए में क्या बोला, सर्वेबिलिटी में क्या बोला कि देखो सीधी सी बात है, जो नए कानून आएंगे आप बनाओगे नहीं, कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाएंगे विच इज इनकंसिस्टेंट टू फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट का वोलेशन करता, फंडामेंटल राइट के विपरीत हो। फंडामेंटल राइट आपको इधर ले जा रहा है, जो इधर खींच रहा हो उसको बनाओ ही मत। लेकिन अगर फिर भी बन गया है, कोई ऐसा कानून है जिसका कोई प्रोविजन ऐसा है, तो भाई इसको अलग करके डिलीट करो, खत्म करो, कहानी खत्म, हम नहीं खेलते। हमने कहा ठीक है भाई नहीं खेलते तो। अब जब हमें पहले पता है नहीं बना तो बनाएंगे नहीं, अगर फिर भी बन जाता है कोई किसी कारण से करते हैं तो उसको पार्ट को हम डिलीट कर देंगे, उसको अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। पूरा कानून डिलीट करने की जरूरत नहीं है, अगर उसको सेपरेट करने से काम चल सकता है सेपरेट करके खत्म कर देंगे उसको। और अगर काम नहीं चल सकता तो पूरा कानून स्वाहा, फिर नया बनाएंगे। ऐसे ही वेवर ने बोला कि भाई साहब देखो फंडामेंटल राइट आपने दिए, प्रोटेक्टेड है पूरी तरह से। हमने कहा ठीक है, मैं नहीं लेना चाहता, मन नहीं कर रहा, फिर मैं फंडामेंटल राइट लेता नहीं, मेरी मर्जी है। तो उसका क्या करेंगे, तो इसने बोला देखो भाई साहब फंडामेंटल राइट हमने दिया आपको, किसने, विद द पीपल ऑफ इंडिया।
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने फंडामेंटल राइट दिए हैं, लेकिन आपको उन्हें छोड़ने का अधिकार ही नहीं है। मान लिया आर्टिकल 21 में बात करें, साफ पानी पीने का अधिकार, स्वच्छ वातावरण में जीने का अधिकार, ठीक है, चिकित्सा का अधिकार, ये सारे अधिकार दिए हैं। मैं कह रहा भाई साहब मैं नहीं लेना चाह रहा। मैंने कहा देखो ऐसा नहीं चलेगा, आप फंडामेंटल राइट को त्याग भी नहीं कर सकते। समझ आया कि नहीं आया? ये तीनों है, इक्लिप्स, सर्वाइबिलिटी ऑफ वेवर। अब दूसरी बात, इनके केस लो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। इक्लिप्स के बारे में केस लो की अगर बात करें, इक्लिप्स के केस लो आप दो याद रखना सिर्फ। एक तो आगे भिखाजी, भिखाजी एक काम करते हैं, मैं इसको इधर लिख देता हूं। पहला जाता है इक्लिप्स के लिए भिखाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। दूसरा जाता है दीपचंद, दीपचंद पहला, दूसरा, तीसरा जाता है अंबिका मिल्स, अंबिका मिल्स। तीन केस याद करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना प्री के लिए। आगे कौन सा डॉक्ट्रिन था, नोट कर लेना, सर्वाइबिलिटी, सर्वाइबिलिटी, भावनाओं को समझना बस। वो आच्छादन का सिद्धांत था, ये पृथक्करण का सिद्धांत है। इसमें कौन सा आ गया, पहला रमेश थापर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 1950 वाला केस है ये, रमेश थोपर वर्सेस मद्रास वाला 1950। फिर आ जाता है ए.के. गोपालन, बहुत बार सुना होगा, हर जगह जगह मिलेंगे, यही केस है, घूमते रहेंगे पूरे इसमें, ए.के. गोपालन। फिर आ जाता है बॉम्बे वर्सेस एफ.एन. बलसारा। इन्होंने कहा मैंने सारा बल लगा दे, फिर मेरे कानून को अलग कर दिया। हमने कहा कर देंगे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां तक समझ में आया? रमेश थापर, ए.के. गोपालन और एफ.एन. बलसारा याद रहेंगे। फिर वेवर की बात करते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। वेवर के लिए कौन कौन से केस याद करने हैं आपको? नंबर 1 आ जाता है आपका बहराम खुर्शीद, यही एग्जाम में पूछा था, बहराम खुर्शीद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। और बशेश्वर नाथ वाला भी पूछा है कई बार, बशेश्वर नाथ वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। एक हो जाता है ओलिगा टेल्स। ये तीन केस, तीन केस तीनों के लिखवा दे, इतने मोर देन सफिशिएंट, अगर आपने पढ़ लिया काम चल जाएगा। फिर बात आती है क्या ये जो अमेंडमेंट हो रही है कानून है कि नहीं है? अमेंडमेंट जो हो रही है कानून है कि नहीं, इसके लिए हम पूरा गोलकनाथ वाला केस देखेंगे, फिर केशवानंद भारती पे, फिर आपको पूरा अमेंडमेंट का प्रोसेस ही समझ आ जाएगा क्या होता है। कल क्लास करते हैं सेम टाइम, छोटी सी क्लास की थी, 17 मिनट की है अराउंड ये, इसको डिस्कस कर लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना, और मेंस के आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग जो बात चल रही थी, अब ये बता देना आप लोग कौन सा सब्जेक्ट शुरू करना है। उसमें हम एक एक, मान लिया सपोज एविडेंस एक्ट देखा, मान लिया ज्यादा नहीं 15 से 20 क्वेश्चन करने सिर्फ मेंस के तैयार, 15 क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट है किसी भी मेंस के लिए, स्टेट के लिए। तो उन 15 क्वेश्चन को डेली एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, प्लस आप लोग आंसर सेंड करना अपना, उसको चेक करेंगे, जो जो कमियां लेंगे आपको डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो आप बता दें कौन सा सब्जेक्ट शुरू करना है। ओके एवरीवन, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।